Assalamualaikum student, I am your teacher Subia Nadeem, economics teacher first year. In the previous lecture, we have discussed the paper pattern of first year economics. ठीक है, I told you कि we have three sections. Section A which contains MCQs, multiple choice क्वेश्चन आएंगे, that is 15 marks. सेक्शन B जो है वो दो पार्ट पे डिपेंड करता है. ठीक है, पार्ट 1 फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्ट 2 फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स. दोनों में 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको अटैम्प्ट करने थे. एंड सेक्शन सी में आपके पास दो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, दैट इज फॉर 10 मार्क्स ईच. और एक क्वेश्चन सेक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स से आएगा और एक आपके पास मैक्रो से आएगा. ठीक है, आई टोल्ड यू कि कौन सी बुक लेनी है. बुक का मैंने सैम्पल भी आपको दिखा दिया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 1, which is nature and scope of economics, which is on page number 15 in your textbook. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होती है. सो इन योर टेक्स्ट बुक द चैप्टर स्टार्टेड ऑन पेज नंबर 15. सो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स होती क्या है. दरअसल इकोनॉमिक्स इज concerned with the use of limited resources to satisfy unlimited human wants. It studies how the man manages his limited productive resources to produce goods and services to satisfy his unlimited wants like food, shelter, goods and clothes and other many things. ठीक है, हिज वॉन्ट्स आर लिमिटेड बट हिज रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दैम आर लिमिटेड. इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑल्सो डिस्कस कि इकोनॉमिक्स क्या है, कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और उन अनलिमिटेड ख्वाहिशात को लिमिटेड मीन्स के अंदर किस तरह से पूरा किया जा सकता है. दिस इज़ द मेन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, ये साइंस है एक तरह की जो पिछले लास्ट 300 ईयर्स से चलती चली आ रही है. द सेकेंड टॉपिक इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. सब्जेक्ट मैटर क्या है इकोनॉमिक्स का. ठीक है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिफरेंटली डिफाइंड बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट. ठीक है, आगे हम 3 मेन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और सबके हिसाब से जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो डिफरेंट है. ठीक है, दिस हैपन पार्टली बिकॉज द इकोनॉमिक्स इज़ अ प्रोग्रेसिव सोशल साइंसेस. ठीक है, एक जगह पे आके स्टक नहीं हो गई कि जी एडम स्मिथ ने कह दिया कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है तो उसका सब्जेक्ट जो है वो वेल्थ तक ही कंसर्न रह गया. ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक चूँकि प्रोडक्टिव सोशल साइंस है तो इसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं. तो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो डिफरेंट इकोनॉमिक्स का वो डिफरेंट है. ठीक है, और ये चेंज किसकी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो इज़ अ प्रोग्रेसिव सोशल साइंस है. And with the passage of time, as much as a new development in different economics fields are taking place, they are being included and will continue in future. ठीक है, with expanding the boundaries of its scope, its subject matter is also expanding. इट इज़ स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. चूँकि इकोनॉमिक्स में आपको बताया कि ऐसी सोशल साइंसेज है जिसमें मुस्तकिल डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो उसका सब्जेक्ट और उसका मैटर भी लिमिटेड नहीं है बल्कि अनलिमिटेड है. डिफरेंट इकोनॉमिक्स आके इस पर डिफरेंट रिसर्च करते रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वो टाइम बाय टाइम चेंज होता रहा है. तो वी हैव कवर्ड 2 टॉपिक्स, दैट इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है कि इंसान जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह फुलफिल कर रहा होता है. और वी हैव डिस्कस कि व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज आल्सो नॉट लिमिटेड नहीं है. चूँकि इकोनॉमिक्स एक प्रोग्रेसिव सोशल साइंस है तो इसके अंदर चेंजेस आते रहेंगे. डिफरेंट इकोनॉमिक्स इसकी डिफरेंट डेफिनेशन देते रहेंगे. जो हमारे पास 3 मेन इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, दैट इज़ एडम स्मिथ. ही इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. इनको इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है. ठीक है, इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है वो हम, इनकी जो डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ है वो हम पढ़ेंगे. वी हैव 3 इकोनॉमिस्ट जो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है, दैट इज़ एडम स्मिथ, सेकेंड वन इज़ प्रोफेसर मार्शल एंड थर्ड वन इज़ रॉबिन्स. 3 डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. जब भी किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है तो उसकी डेफिनेशन के बाद उसका क्रिटिकल एवोल्यूशन ज़रूर आता है. ठीक है, वो डेफिनेशन ज़रूर किसी ना किसी से क्रिटिसाइज होती है. तो जो पहली डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ. ठीक है, इन्होंने क्या कहा है. दिस डेफिनेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन योर बुक, इन योर टेक्स्ट बुक एंड ऑन पेज नंबर 16. जो इकोनॉमिक्स की जो मेन डेफिनेशन है विच वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ. ठीक है, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है वो भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है. लेकिन उन्होंने जो कहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ. उनका नज़रिया, इनकी थ्योरी क्या थी कि इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ कंसर्न करती है दौलत से रिलेटेड है. ठीक है, जो इकोनॉमिक्स हमारे पास एडम स्मिथ थे, ही इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, और उनका जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ दैट इज़ फ्रॉम 1723 से 1790. ठीक है, ही इज़ द फोर फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट.
ठीक है। एंड इन 1776 रोड हिज फर्स्ट रेगुलर बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। जो इनकी पहली बुक आई दैट इज़ ऑन 1776 के अंदर आई, और नाम क्या था इसका, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। He regarded economics as a science which studies the progress of production, consumption and distribution and exchange of wealth। जो इनके ख़ास पॉइंट थे कि किस तरह से चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाए, उनका किस तरह से कंज्यूम किया जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो और एक्सचेंज ऑफ वेल्थ क्या हो। उनकी जो साइंस, उनकी जो डेफिनेशन थी वो एक लिमिटेड चीज़ को जो है वो ओवरकम करती थी, वो जो सराउंडेड बाय थी वो वेल्थ थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इंक्वायर्स इनटू द फैक्टर दोज डिटरमाइन वेल्थ ऑफ अ कंट्री एंड इज ग्रोथ। यानी कि किन फैक्टर्स को वो ओवरकम कर रही थी जो कि वेल्थ को प्रोड्यूस करते हैं और उसकी ग्रोथ में जो है हिस्सेदार बनते हैं। इनकी डेफिनेशन को बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ओपन हार्टेड इसको एक्सेप्ट किया, जिसमें डेविड रिकॉर्डो भी है, जिसमें जे.एस. मिल भी है और दूसरे इकोनॉमिस्ट भी हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी कोई डेफिनेशन आती है तो उसका एक क्रिटिकल एवोल्यूशन ज़रूर आता है, ठीक है। इनका क्रिटिकल एवोल्यूशन क्या था, क्या क्रिटिसाइज़ किया गया, कि इनकी डेफिनेशन जो थी वो हमारा जो थर्ड जो पॉइंट है दैट इज़ क्रिटिकल एवोल्यूशन, ठीक है। क्या है इसका क्रिटिकल एवोल्यूशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास, कि इनकी जो डेफिनेशन थी उसको लिमिटेड कर दिया गया वेल्थ तक, सिर्फ दौलत तक, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ कॉज टू a great deal of confusion and misunderstanding in 17th and 18th century. Actually, at that time, religion and ethics had a strong hold. Wealth and riches were looked upon, ठीक है, and means object. Since science of economics was defined as a science of wealth, therefore it was severely criticized by men of letters of the 19th century. बिल्कुल क्लियरली जो है ये बात डिफ़ाइन कर दी गई कि 17 और 18 सेंचुरी जो थी वो बहुत एक रिलीजन पार्ट रखती थी, उसको में एथिक्स का बहुत होल्ड था। तो इन द 19th सेंचुरी इसको बहुत क्रिटिकलाइज़ किया गया कि ये जो है वो सिर्फ दौलत तक है, इसके अंदर कोई एथिक्स शामिल नहीं है, कोई रिलीजन पैरा शामिल नहीं है, इसको लिमिटलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो इसका पहला क्रिटिकल एवोल्यूशन कब है कि 19th सेंचुरी के अंदर, कि इसको कहा गया कि सिर्फ दौलत पे ही, पैसे पे ही डिपेंड करती है कि किस तरह से उसकी प्रोडक्शन हो, किस तरह उसका कंजम्पशन हो, किस तरह एक्सचेंज ऑफ वेल्थ हो, ठीक है। एंड वी कैन से दैट द टर्म वेल्थ वाज इंटरप्रेटेड इन अ वेरी नैरो सेंस, ठीक है। दौलत को बहुत एक शॉर्ट मीनिंग्स के अंदर लिया गया है, टू मीन्स रिचेस, ठीक है, या एविडेंस ऑफ मनी, यानी कि पैसे की ज़्यादती हो या बहुत ज़्यादा हो, सिर्फ उसी सेंस में लिया गया है, ठीक है। और अनदर मिस्टेक मेड बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इन रिगार्डिंग economics as science of wealth was that is doing so as importance was attached to wealth and man was put to a secondary place। जो सेकंड इसका क्रिटिकल पॉइंट आया कि क्या आया क्लासिकल इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के ऊपर जो सेकंड क्रिटिसाइज़ किया गया वो क्या था कि इंसान को बाद में रखा गया, दौलत को पहले रखा गया, एज आई टोल्ड यू। क्योंकि जो 17th और 18th सेंचुरी में जब इस डेफिनेशन को एडम स्मिथ ने दिया कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है, तो उस ज़माने का जो टाइम था वो बड़ा रिलीजियस और एथिक्स वाला टाइम था, ठीक है। तो उस ज़माने में लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इस बात को फेवर नहीं दिया कि दौलत को पहले रखा गया है और उसके बाद जो है वो किसको रखा गया है, इंसानों को बाद में रखा गया है, ठीक है। And they did not realize that wealth is only a mean to an end, the ending being the welfare of a man in society, ठीक है। उस टाइम के लोगों ने ये नहीं सोचा कि वेल्थ जो है वो भी एक ज़रिया है लोगों के वेलफेयर का, उनको एक अच्छा लुक आफ्टर करने का, उनकी सोसाइटी को मेंटेन करने का। सिर्फ वो उन्होंने इस चीज़ को एक लिमिटाइज कर दिया गया, एक लिमिटेड पोर्शन पे लेकर आ गए कि उन्होंने कि दौलत जो है वो दैट इज़ कंसर्न ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। तो पहली जो डेफिनेशन थी हमारे पास, जो चैप्टर का पहला जो हमने टॉपिक कवर किया है, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स, किस तरह हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड सोर्सेज के अंदर पूरा करते हैं। सेकंड इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि क्या सब्जेक्ट क्या है इकोनॉमिक्स का। तो आई टोल्ड यू कि ये एक लिमिटेड सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। ये एक ऐसी प्रोग्रेसिव साइंस है जिसमें टाइम बाय टाइम जो है वो चीज़ें इन्हेंस होती रहती हैं। हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं इकोनॉमिक्स की, जो मेनली जो कंसर्न है हमारे कोर्स के अंदर, दैट इज़ द
definition given by Adam Smith, second the definition given by Marshall, and the third definition given by Robbins. जो हमने पहली definition पढ़ी है वो एडम स्मिथ की, ठीक है. एडम स्मिथ, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. ठीक है, मैंने आपको बताया कि जैसे ही कोई डेफिनेशन आती है, कोई भी इकोनॉमिस्ट कोई भी डेफिनेशन देता है, तो उसके बाद उसका क्रिटिकल पार्ट भी ज़रूर सामने आता है. दो बातें मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई क्या इसके अंदर, कि क्रिटिकल एवोल्यूशन क्या था इसके अंदर, कि वेल्थ तक ही लिमिटेड कर दिया गया. 17 और 18 सेंचुरी का पार्ट ऐसा था कि वो ज़माने के अंदर लोगों के अंदर एथिक्स और रिलीजियस टाइम ज़्यादा था, तो उनको सबसे ज़्यादा ये चीज़ इन्होंने क्रिटिसाइज़ की कि इंसान को बाद में रखा गया, इंसान की ख्वाहिशात को, इंसान की ज़रूरतों को बाद में रखा गया और दौलत को पहले इम्पोर्टेंस दी गई. वो उस टाइम पे भूल गए कि इंसान की वेलफेयर जो है वो भी विद द हेल्प ऑफ वेल्थ हो सकती है. तो आज हम इस टॉपिक को यहीं कवर करते हैं. ठीक है, हमने थोड़ा शॉर्ट स्टार्ट किया है इसलिए कि थोड़ा थोड़ा आप इकोनॉमिक्स को समझ चुके हैं. अगेन आई टोल्ड यू कि हमारे पास जो बुक है वो 2 सेक्शंस पे कंटेन करती है. सेक्शन नंबर 1 दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्शन नंबर 2 दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम इसके चैप्टर्स की क्वांटिटी बता दी थी कि कितने चैप्टर्स आपके माइक्रो में आएंगे, कितने मैक्रो में आएंगे, पेपर किधर किधर से आएगा. तो आज जो हमने डेफिनेशन कवर की है, डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ, और अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ. क्रिटिकल एवोल्यूशन में क्या सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि सिर्फ लिमिटेड कर दी गई दौलत की हद तक. ठीक है, मैं इंसानों की प्रायोरिटी को पीछे कर दिया गया और दौलत को आगे कर दिया गया. इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको यकीनन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. अपने लिए आप ये बुक बाय कर लीजिए. अगेन मैं आई विल टेल यू कि बुक जो है आपके पास, ये आपके पास इन लार्ज एडिशन है. ठीक है, बिगनर्स इकोनॉमिक्स है, फर्स्ट ईयर कॉमर्स है एंड शेख मुबारक अली की है. इसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी और डिटेल क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे. तो यू कैन बाय दिस बुक. इसी बुक से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो ही कैन कम टू द स्कूल एंड आस्क एनी क्वेश्चन. थैंक यू.